नमस्कार भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव जी के एक भक्त के बारे में। एक गांव में नंदू नामक एक चोर रहता था। वो हर रोज चोरी करता था, उसी से वो अपनी परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार में 2 बेटी और नंदू के पत्नी रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि नंदू को चोरी करने की मौका ही नहीं मिलती। उस दिन उसका परिवार भूखा ही रहता था। एक बार नंदू को कुछ नहीं मिला। उस दिन नंदू के परिवार भूखा रह गया। अगले दिन भी कुछ नहीं मिला। नंदू परेशान होकर उसके घर के पास एक शिव जी के मंदिर था। नंदू शिव जी के मंदिर में चला गया और भगवान से प्रार्थना की। बोला, प्रभु 2 दिनों से मेरे परिवार भूखा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे माफ़ करना। मैं आपका ये चांदी का त्रिशूल ले जाता हूँ, इसको बेचूंगी तो मुझे जीवन में कभी चोरी करने के लिए नहीं पड़ेगा। नंदू ये बोलकर भगवान से प्रणाम की और इधर उधर देखकर त्रिशूल भगवान के हाथों से ले आया और भगवान को धन्यवाद कहकर जा रहा था। पर नंदू को एहसास हुआ कि वो कितने बड़े पाप कर रहा है। नंदू त्रिशूल को लेकर भगवान के पास रखा और क्षमा मांगी। नंदू बोला, प्रभु आज से कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा, भूखा रह लूँगा पर चोरी नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ काम जरूर करूँगा। ये बोलकर नंदू घर वापस लौट आता है। उसके पत्नी नंदू को खाली हाथ देखकर पूछता है तो नंदू सारी बात बताती है। अगले दिन नंदू काम ढूंढने के लिए जाता है पर उसको कुछ भी काम नहीं मिलता है। भगवान शिव नंदू को ऐसे देखकर उनके मन में दया आ गई। वो उसी रात नंदू को स्वप्न में आकर बोलते हैं कि अगले दिन सुबह तुम मंदिर के सीढ़ियों में जाकर बैठ जाना। तो नंदू सुबह उठकर वैसा ही करता है। उसी दिन एक सेठ मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। वो नंदू को ऐसे दुखी देखकर उसके दुख का कारण पूछा तो नंदू ने बोला, मेरे परिवार भूखा है, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। सेठ दयालु थे, वो नंदू को कुछ पैसे दिए और काम भी दिए, रहने के लिए घर भी दिए। नंदू और उसके परिवार खुशी खुशी रहने लगे। नंदू भगवान को धन्यवाद कहा और ईमानदारी से काम करने लगा। आप सभी को ये भाव पसंद आए तो भोलेनाथ की जय जरूर बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।